-3 व 2 के बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर 3 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं पहले, जितना कहे। तो यहाँ पे कितना कह रहा है, 3 कह रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे। अब देखो, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, -3 लिख रखा है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है। तो अगर यहाँ पे इसके हर में कुछ नहीं दे रखा है तो इसको हम क्या 1 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी हर में हम 1 लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, इसके भी हर में 1 लिख लेंगे। अब देखो, जो यहाँ पर आया हुआ है, यानी हमारा यहाँ पे क्या आया हुआ है, 4 आया हुआ है। अब 4 से हम क्या करने वाले हैं, इसके अंश और हर दोनों भी जो हमारी परमेय संख्या दी गई है उनके दोनों में, अंश और हर दोनों में इसका क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 4 3 -12 हो जाएगा, ठीक है, और ये अपॉन में 4 हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। और 4 2 8 हो जाएगा, और 4 अपॉन ये 4 1 4। तो अभी हमारे पास जो 2 परमेय संख्या निकल कर आई है, ठीक है, वो कौन कौन सी है, हमारी 2 परमेय संख्या जो निकल कर आई है वो है -12/4, और जो दूसरी है वो हमारी है 8/4, ठीक है। अब इन 2 परमेय संख्याओं के बीच हमें 3 परमेय संख्या को निकालना है, ठीक है। अब वो 3 परमेय संख्या क्या क्या हो सकती हैं, अब देखो यहाँ पे, अब आप ध्यान दें, हमें क्या करना है, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे -12 है, तो यहाँ पे जो अगला नंबर होगा क्या -13 होगा, नहीं, -13 नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है और फिर धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अगला जो नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा -11/4, फिर जो अगला होगा -10/4, फिर जो अगला होगा वो क्या होगा, -9/4, ठीक है। तो ये हमारा 3 जो होगा वो हमने 3 परमेय संख्या ज्ञात कर ली, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।